नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम राजस्थान के जयपुर प्रेस क्लब में आई हुई है। यहां पर राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण रहा सत्ता में भागीदारी, सत्ता में या फिर कहें सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी सर। सर, विशेष कारण बताइए सबसे पहले कि कैसे आप सत्ता में भागीदारी चाह रहे हैं, किस प्रकार की भागीदारी चाह रहे हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जी क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हमने किया है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर राजस्थान, तारीख 8 अक्टूबर 2023। जी और ये जो आयोजन है, जी ये आयोजन क्षत्रियों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हमने 75 विधानसभा सीटों की मांग इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से की है। इन मांगों को लेके और उसके अलावा भी कुल 27 सूत्री मांगे हैं जो प्रादेशिक और राष्ट्रीय भी हैं। 8 तारीख को हम इन मांगों को लेके मैदान में उतरे हैं और इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा कर ही मैदान को हम छोड़ेंगे। 3 बजे तक का समय हम राष्ट्रीय पार्टियों को दे रहे हैं। जी 3 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हमारा और हम आवश्यकता पड़ी तो वहाँ से कूच करेंगे विधानसभा की और जहाँ सरकारें बैठती है पक्ष प्रतिपक्ष बैठता है, क्योंकि मांगे तो हमें सरकारों से ही मनवानी है, पार्टियों से ही मनवानी है। जी हाँ। ये जो 27 सूत्री मांगे हैं उसमें जो मुख्य मांग तो मैंने बताई आपको, उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की भी हमने बात की है। जी उसके अलावा और कई मांगे हैं। कोई विशेष मांगे जो पहले से नई हो या फिर सरकार की नज़रों में खटक रही हो? बिल्कुल, सबसे बड़ी जो एक मांग है, जो अभी आनंदपाल जो फेक एनकाउंटर हुआ था, जी उस फेक एनकाउंटर में सीबीआई इंक्वायरी मिली थी और हमने उस फेक एनकाउंटर की सीबीआई मांग की थी और इन्होंने मांग हमारे जो प्रतिष्ठित जो हमारे समाज के जो आगेवान हैं उन्हीं पे ठोक दी और 5 तारीख को उनकी गिरफ्तारी का कुछ वारंट निकला हुआ है। जी तो समाज में रोष तो है और यदि अन्याय होता है तो चुनाव में इसका खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। तो हमने वो मांग भी ली है, लेकिन इसमें प्रादेशिक जो मांग है और उसमें एक और मांग है कि राजस्थानी भाषा को हम लोग यहाँ की एक लोकप्रिय जो यहाँ की जो है ना, जो राजस्थानी भाषा की मान्यता देने के लिए मैंने मांग की है। और मांग पत्र में भी काफ़ी सूत्री मांगे, जो 27 सूत्री मांगे हैं उनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून है, भारतवर्ष को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, उसके अलावा एक देश एक कानून की हमने मांग की। ऐसी कई सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 8 तारीख को महापड़ाव का आयोजन कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल करके ही हम मैदान छोड़ेंगे। सर, आपने कहा कि जिस तरह से कोई आपकी जो मांगे हैं किसी पार्टी विशेष से हैं या किसी व्यक्ति विशेष से हैं? ऐसा है सर, मैंने आपसे क्या कहा, जी हम तो व्यक्ति विशेष को सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं, पार्टी चाहे जो भी हो। हम ये जान चुके हैं कि जातीय समीकरण की आवश्यकता पड़ती है सत्ता में स्थापित होने के लिए। इस लोकतंत्र के जो राजे रजवाड़े हैं वो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है और वहाँ यदि हमें स्थापित होना है तो हमें युद्ध नहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये हम जान चुके हैं और इसी को लेके हम लोगों ने गांव-गांव यात्रा की। पिछले 1 महीने से हम जिले स्तर पे गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ये मैसेज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस लोकतंत्र के राजे रजवाड़े स्थापित करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आपको युद्ध नहीं चुनाव लड़ने होंगे, लड़वाने और भरपूर मात्रा में मतदान करके उस व्यक्ति को विशेष को जितना जो व्यक्ति विशेष अपने समाज से उस विधानसभा है जहाँ हमारी भरपूर संख्या है। तो ये एक मार्गदर्शन, एक ये जो एक जानकारी हमें देनी थी वो दे दी है और गुजरात में हमने इसका लाभ भरपूर लिया है। भरपूर सरपंच भी है, भरपूर विधायक भी है, और फिर मध्य प्रदेश में हमने इसी हिसाब से आयोजन किए और वहाँ भी हमारा आयोजन सफल रहा। और अब समय आया है राजस्थान में विधानसभा, तो हमने यहाँ भी ताल ठोक दी है और पिछले 1 महीने से यात्राएं जारी है और 8 तारीख को हम उस अंजाम तक पहुँचेंगे जिस लक्ष्य के लिए हम मैदान में उतरे। सर, चुनाव के अंतिम क्षणों में ये मांगे क्यों कि चुनाव करीब है या फिर चुनाव को करीब देखते हुए आपने अपनी मांगे रखी है? ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप अगर जिसके पास भी ये मांगने जाएंगे वो लोग कहेंगे ये बातें, या फिर जनता भी कह सकती है आपसे ये मांगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सोचने वाली बात है कि चुनाव से पहले ही क्यों सभी संगठन और सभी लोग मैदान में उतरते हैं। इसमें हमारा क्या दोष तो इन पार्टियों का है, क्योंकि
उन्हें वोट की ही भाषा समझ में आती है, वोट की चोट ही वो समझते हैं। और उन्हें हम हमारे समाज की एकता का शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते हैं कि यदि आपने हमारी मांगों पर सहमति दर्ज नहीं की तो वोट की चोट देने के लिए भी हम तैयार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए ये वो समय, जिस समय राजनीतिक पार्टियां आपकी हर मांगों पर सहमति दर्ज करती है और मांगों पर सहमति भी दर्ज होती है और मांगों को मानी भी जाती है। इसलिए हम इस वक्त मैदान में उतरे जिस वक्त हमें पूरी आशा है कि ये पार्टियां जो हमारे से वोट चाहती हैं वो हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करें। वो मांगे भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, वो मांगे अवश्य लोगों तक पहुँचे। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का समय में मैं बिल्कुल ये वार्ता ऐसे ही जारी रखता हूँ मैं। और ये जो मांग है हमारी, एक सेकेंड, ये जो मांग है वो पढ़ के सुनाऊंगा मैं। जनता तक ये मांग पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये मांग सिर्फ क्षत्रिय समाज की नहीं, सनातन धर्म के लिए भी ये मांगे रखी हुई है। हम तो गौपालक प्रतिपाल है, हमारा छात्र धर्म क्या, जनता की सेवा करना। सत्ता में हम क्यों आना चाहते हैं? ताकि जो इतिहास हमने रचा है, अखंड भारत हमने बनाया है साहब, भारतवर्ष हमारा था और आज अखंड भारत हमने बनाया। आज अखंड भारत की रचना करने वालों की उपेक्षा हमें आश्रय में धकेल दिया इन लोगों ने, षड्यंत्र का हमें भोग बनाया। तो हम इसीलिए मैदान में उतरे। जो पहली हमारी मांग है सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना। दूसरी जो हमारी मांग है क्षत्रिय कल्याण स्वर्ण आयोग का गठन करना। तीसरी जो हमारी मांग है क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। चौथी मांग है महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। पांचवी मांग है सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। देखिए सब इसमें राष्ट्रीय मांगे भी है, सनातन मांगे हैं। इसके बाद हमें लिखा जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र गति से लागू किया जाए, ये भी राष्ट्रीय मांग है। उसके बाद हमने मांग की है प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून का बनाना और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने हैं तो उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करना। उसके अलावा हमने किया लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन किया जाए। उसके बाद हमने कहा है हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके अलावा हमने एक देश एक कानून की बात की है। फिर मठ और मंदिरों पर से जो सरकार अंकों से वो खत्म करने की हमने बात की है। उसके अलावा हमने कहा सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों की प्रावधान दी जाए, ये भी हमने मांग रखी है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन हो और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद की जाए और जांच के बाद गिरफ्तारी की जाए, ये मांग भी रखी है। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं, लेकिन आरक्षण का आधार की समीक्षा हो और क्रिमिलेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का आधार आर्थिक आधार पे हो। उसके अलावा हमने क्या मेवाड़ नरेश क्षत्रिय कुलभूषण श्री श्री महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। इस तरह से टीएसपी को लेकर मांग है राजस्थान पीडब्ल्यूडी रोड पे जो टोल टैक्स है वो बंद किया जाए क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो सरकारी संस्था है। फिर राजस्थान के अलावा हमने टीएसपी के अलावा राजस्थानी जो भाषा है उसको प्रादेशिक भाषा की मान्यता दी जाने की हमने बात की। फिर पत्रकारों के लिए भी हमने मांगी पत्रकारों की मानदेय सम्मान निधि योजना को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन योजना लागू की जाए। फिर 1947 से 1961 के बीच रिजर्व सीटों पे निर्दलीय व्यक्ति विशेष लड़ सकता था सामान्य, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, उसे पुनः लागू किया जाए। उसके बाद हमने कहा है माउंट आबू में मूल निवासियों की कई बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसमें जो एक अध्यादेश में विसंगता थी उसे दूर करने की हमने मांग की है। उसके अलावा हमने किए कि भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पंचायती राज में भी लागू किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी केंद्रीय राज्य स्तर पर सामान्य वर्ग को वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाए। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ मिला है उसी तर्ज पे हमें मिले, वो नहीं मिल रहा है, हमने वो मांग की है। उसके बाद सोजत की एक घटना जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो भील महिला की हत्या की थी उसको न्याय की हमने मांग की है। उसके बाद हमने 26वीं जो मांग रखी है वो हमारी मांग है हमारा जो सुजानगढ़ जो तहसील है उसे जिला घोषित की जाए। और 27वीं जो बड़ी मांग है जो अभी अभी हमारे पास आई है वो है आनंद पाल के जो फेक एनकाउंटर में जो सीबीआई जांच के घेरे में हमारे प्रतिष्ठित जो चेहरे हैं जो हमारे समाज के आगे उन्होंने घेरा गया है, उन लोगों के साथ अत्याचार न हो उससे भी ध्यान में रखने की बात की। नहीं, सारी मांगों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा कर ही मैदान छोड़ेंगे। आवश्यकता पड़े तो हम विधानसभा की ओर कूच करेंगे और मांगों को मनवा करें, क्योंकि विधानसभा में ही सब बैठते हैं, पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सब वहीं बैठते हैं, तो वहाँ जाना भी आवश्यक है। यदि उनका प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात कर लेता है और सहमति दर्ज करता है तो हम मैदान छोड़ देंगे। अन्यथा ये केसरिया धारण किया है, सफेद वस्त्र धारण किए हैं, फौजी आदमी उपकरण लेके उतरा हूँ। गुजरात से शुरुआत की, भारत संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना है, जड़े तो वही है, वहीं से देश चलता है। तो वहाँ बैठ के और चाहूँ यदि मुझे मेरी जो इच्छा है इस युद्ध स्तर में मेरे समाज का भला करना है, उनको लाभ देना या जनता को लाभ देना, तो उसके लिए सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है। वो योजनाएं यदि हमारा व्यक्ति उठा उसके माध्यम से हम युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुँचा सकते हैं और युद्ध स्तर पर जनता का और समाज का भला कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सत्ता ही चुनी है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत। उनका मानना है कि अगर 27 सूत्री मांगे जो उन्होंने सरकार के समक्ष रखी हैं, जो मेरा मानना है कि ये मांगे सिर्फ किसी विशेष जाति, किसी विशेष समूह से नहीं, बल्कि एक जन विशेष, ना कि एक सरकार से है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि 27 सूत्री मांगे में से कितनी मांगे पूरी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।